नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में। दर्शकों, ये कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में कोई पेट या फिर पालतू जानवर नहीं पाल रहे हैं तो उससे आपकी जिंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि एक इमोशनल हिस्सा होता है, उससे आप अनछुए रह जाते हैं। जी हाँ, हमारे पुराणों के द्वारा भी हमें यह बताया गया है कि अगर आप अपने घर में कोई पालतू जानवर रखते हैं तो उससे आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर का भाग्य उदय होता है। साथ ही साथ अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में कोई जीव पालते हैं तो उससे आपकी हवा, दिशा और जो भी सुख समृद्धि है वो आती है। तो इन सभी बातों को लेकर अगर हम आपको बताना चाहें कि आप अपने पेट को किस प्रकार से रखते हैं, उनके साथ जो आपका अनकंडीशनल लव है वो आपको एक ले जाता है अलग ही दुनिया में। तो इसी लव को दर्शाते हुए हम आपके लिए अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने पालतू जानवर की रक्षा करें, क्योंकि ये मौसम चल रहा है बारिश का। इस मौसम में आपके पशुओं को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, उनके जद में वो आ जाते हैं। तो किस प्रकार से आप उनको बचाएंगे, उनकी केयर करेंगे। साथ ही साथ आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी एक ऐसी पेट लवर से जो कि अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा दिए हुए हैं ऐसे बेजुबानों के लिए जो कि सड़कों पर मिलते हैं, उन्हें बेसहारा, लाचार, जिनका इलाज करवाती हैं और अपने द्वारा उनको शेल्टर होम में भी रखती हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक डॉक्टर, जो कि है डॉक्टर आदर्श शर्मा जी। ये पेट केयर लवर भी हैं, साथ ही साथ ये स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं पेट के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुश्री सीमा थापा जी। ये पेट लवर हैं और इनकी जो पूरी टीम है उसके साथ ये काम करती है अनकंडीशनल लव के लिए। तो नमस्कार आप दोनों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो सीमा थापा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से आपके मन में ये जो बेजुबान जानवर है इनके लिए आपको प्यार कैसे उमड़ा? नमस्कार सभी को। इनके लिए मेरे मन में प्यार, जैसे बचपन से मेरे को इनसे इतना प्यार नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरे पास में मेरा अपना खुद का पेट आया तब मेरे मन में थोड़ा सा इनके लिए प्यार जगा। और इस मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ कि जब मैं ऑफिस से घर जाती थी और जब मैं लौटती थी तो मेरे कॉलोनी में एक स्ट्रीट डॉग था जिसका नाम हमने रखा था भूरी। वो मेरे पीछे पीछे चल के आती थी मेरे फ्लैट तक। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, तो और वहाँ पे जब आके फिर मैं उसको थोड़ा सा जो भी कुछ खाने को देती थी, उसको बिस्किट है, च्यू स्टिक है और पानी वगैरह दे के, और वो खाना खा के पानी पी के वापस वो चली जाती थी। जी। और कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड और उसका बेटा मेरे से मिलने के लिए मेरे घर आए। हाँ जी। घर आने वाले के रास्ते में जब उन्होंने ये देखा कि नीचे कि उस भूरी को 2-4 डॉग्स अटैक कर रहे थे और उसके साथ में मतलब लड़ाई कर रहे थे, तो उसको उन्होंने बचाया। और जैसे ही उस स्ट्रीट डॉग ने उसको छोड़ा भूरी को, तो वो सीधे दौड़ते हुए सीढ़ियों से मेरे फ्लैट के आगे आके रुकी। तो मेरी फ्रेंड ने यही बोला कि सीमा, वो सीधे जैसे ही उन डॉग्स ने उसको छोड़ा तो तुम्हारे घर के फ्लैट पे आकर ही रुकी है। और उसको जब मैंने देखा कि बहुत सारे उसको चोट लगा हुआ था, उसके आँख के ऊपर से खून बह रहा था, थोड़ी सी उसकी खरोंच वगैरह आई हुई थी, तब हमने उस पेट को क्या किया कि उसको हल्दी वाला दूध पिलाया, गरम करके दूध पिलाया, उसकी थोड़ी सी पैटिंग करी, उसकी दवाई पट्टी करी। और मतलब 2 दिन वो मेरे साथ भी रही मेरे घर पे, और बहुत जल्दी भगवान की कृपा से उसका वो जो घाव था वो हील हो गया। बस वो दिन है और आज का दिन है। मेरा ये काम उनके प्रति लगाव, प्यार, स्नेह जो भी बोलिए वो बढ़ता ही जा रहा है और शायद आगे बढ़ता ही रहेगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके घरों में वो पेट रखते हैं, तो क्या जो पेट हैं उनको बारिश के दिनों में विशेष कुछ बीमारियां लगती हैं, उन्हें कुछ विशेष सुविधा की, कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत पड़ती है? कुछ सावधानी अगर हम लोग रख लें तो इससे एक ये फायदा होगा कि वो बीमार नहीं होंगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे आपका पेट बिल्कुल सेफ रहेगा बारिश में। सबसे पहला तो ये है कि इस सीजन में आपको उसकी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करनी है। अच्छा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो स्किन पे सबसे पहले आती है। इस मौसम में टेम्परेचर बदलता है, ह्यूमिडिटी बदलती है, ठीक, उसकी वजह से उसकी स्किन का टेक्सचर बदलता है और इसमें फंगल, बैक्टीरियल होने के और खुजली होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इससे उसे बचाना चाहते हैं तो सबसे प्राइम तरीका यह है कि उसको बारिश में ज्यादा बाहर ना लेके जाएं और एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल चीज पहले से यूज ना करें। ठीक है। ये लोशंस आजकल अवेलेबल होते हैं और लोग पहले प्रिकॉशन लेने लगते हैं, तो वो बिल्कुल हम लोगों ने नहीं करना है। और बारिश में क्या होता है, धूप बड़ी कम होती है। सनलाइट एक बहुत बड़ा सोर्स होता है डिसइंफेक्शन का पेट्स में। जी। गर्मियों में तो बहुत भरपूर मिलती है, लेकिन बारिश में ये कम मिलती है। तो अगर हम ये कोशिश करें कि उसको जो हमारे घर में लाइट्स होती है उसके नीचे रखा जाए, थोड़ा उसको वार्म रखा जाए, तो इससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
इसके बाद हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको कुछ चीजें देनी होगी, जी। जैसे कद्दू हुआ, हाँ जी, हल्दी हुई, जी। दूध हुआ, लौकी हुई, इनको अगर उबाल के और एक अच्छे टेक्सचर के साथ उसको खिलाया जाए तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो आने वाली बीमारियां अपने आप सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपने बोला कद्दू, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही ज्यादा एक वियर्ड लगेगा कि कद्दू कैसे हम अपने डॉग को खिलाएं, तो क्या कद्दू देना अच्छा है? बहुत अच्छा है मैम। अच्छा जी। मतलब कद्दू डॉग्स का भी फेवरेट होता है। अच्छा जी। अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले आपको कद्दू ही दिखेगा। अच्छा। अब कद्दू का एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, इससे डॉग का टेम्परामेंट भी कम होता है। हाँ जी। ये डायूरेटिक का काम करता है। ठीक है। आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि अगर कोई डॉग कार्डियक पेशेंट है ठीक है। तो उसको अगर आप डेली बेसिस पे कद्दू खिलाते हैं जी, उसको जी, बहुत अच्छा फायदा लगेगा। जी, ये मेरा खुद का किया हुआ प्रैक्टिकल। बिल्कुल, तो मैं ये चाहूंगा कि लोग इस बात को समझें कि बिल्कुल। सिर्फ कमर्शियल डाइट पे नहीं जाना है, हाँ जी, हाँ जी, घर की डाइट भी जी, वही जी, है। जी, जी। अब अगर इसको ऐसे समझे कि आप कम लागत में भी हम कम अपने लागत पशुओं में को भी बहुत अच्छा रख सकते बिल्कुल हैं। ठीक। मैम जैसे आप फीड लेके जी। आए, आप खिला तो इनडायरेक्टली कद्दू और जो भी इंग्रेडिएंट है वही जी। है, वो तो 2 साल पुराना है। अच्छा। आप फ्रेश दे रहे आप fresh हैं दे और रहे वो हैं। प्रिजर्वेटिव वाला है। हाँ जी। आप आप तो उसको अच्छे से बना के दे रहे हैं, साफ हैं। सफाई से दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान अगर दर्शक रखें जी। तो उनको एक फायदा तो कमर्शियली होगा ही होगा, दूसरा उनके पेट को एक अच्छा खाना और हेल्दी खाना मिलेगा। जी जी जी। टेम्परामेंट की बात की तो सीमा मैम, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप जाते हैं सड़कों पर, तो जैसे जो आप जिन जानवर को जानते ही नहीं, उन्हें लगी हुई है, तो क्या कभी वो आपके ऊपर गुस्साते हैं, कभी काटना, आपको डर नहीं लगा कि हम कैसे उनको हाथ लगाएं? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात है। मतलब हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्या लोग हमको कॉपरेट नहीं करते हैं, और ऑलरेडी जिस डॉग को चोट लगी है या इंजर्ड है वो ऑलरेडी एग्रेसिव रहता है। अगर उसके पास हम जाते हैं तो वो काटने के लिए मतलब आता है हमारे पास में, तो हाँ जी। हमको बहुत सारी समस्याओं का करना पड़ता है सामना, लेकिन हम उन समस्या से जूझते हैं। उनको जिस तरीके से भी हमें हैंडल हो सकता है, लेकिन हम उसको रेस्क्यू ज़रूर कराते हैं, और उसको जो भी ट्रीटमेंट देने की हम हर संभव प्रयास करते हैं जिससे वो जल्द से जल्द उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और वो अच्छा हो। चलिए, आपने तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कब आती है, क्योंकि वो जानवर आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या हुआ है, तो आप किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करते हैं, किस प्रकार से आप उसको हैंडल करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं? मैम क्या होता है, जब भी कोई ऐसा डॉग आता है जो ट्रॉमा से उठ के आया है, जो स्ट्रीट से सीधा क्लिनिक आया है, हाँ जी। उसका ह्यूमन एक्सपोजर कम है। जी। पेट्स तो होता है वो ह्यूमन से बहुत फ्रेंडली होते हाँ हैं, जी। तो वो आपको टच भी करने देगा, बॉटल भी लगाने देगा, इंजेक्ट भी करने देगा। बिल्कुल इन डॉग के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कॉन्फिडेंस की। हाँ जी। वो आप पे भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो भी आप ही ने किया है, आपकी बिल्कुल, कौम के बिल्कुल, लोगों ने किया बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ जी। तो हमारी और हमारी टीम की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई इसका कॉन्फिडेंस जीता जाए। हाँ जी। प्यार से, दुलार से, खिला के पिला के हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। ठीक ठीक है। ठीक अगर नहीं होता है तो फिर हमें सिडेशन का सहारा लेना होता है। जी, लो जी, सिडेशन अवेलेबल होते हैं जिसका सहारा लेना होता जी, है। जी, जी। अब ट्रीटमेंट की बात आई। ठीक है। मैम इंसानों का ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तुरंत बताएंगे मुझे सिर दर्द हो रहा है, जी, पेट दर्द हो जी, रहा जी। है। अब डॉग के साथ समस्या ये है कि वो बता नहीं सकता है। जी। तो यहाँ पे डॉक्टर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है कि उससे पहले तो ये समझना है कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और टेस्ट प्रेस्क्राइब करने हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि पहले ऑब्जर्व करें, हाँ 5-10 मिनट उसको देखें हाँ कि जी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। सबसे पहले उसको ट्रॉमा से बाहर निकालिए और ठीक। बाद में उसकी जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जाइए। बिल्कुल। तो ये हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि स्ट्रीट डॉग का भी बहुत अच्छा इलाज ऐसे कर पाए हम लोग। जी जी जी। सीमा जी, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो भलाई का काम है, क्योंकि जो बेजुबान हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए कोई देवता बन के आएगा, तो ये तो सच में आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छा काम कर रही हैं। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ये आप बताएं। इस काम में हमारे साथ में लगभग 42 लोग हैं जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हैं। उसमें हमारा एक ग्रुप है और एक हमारा एनजीओ भी है प्रकृति शेल्टर के नाम से, हाँ जी। जिसमें हम सब लोग काम करते हैं, फंड की व्यवस्था करते हैं। डॉग्स को क्या मेडिसिन चाहिए, उनका जो साल भर को उनका जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस एनजीओ और इस ग्रुप के थ्रू करते हैं, जो कि हमारे जो मेंबर है 42 वो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपस में जी जी। आपने बताया शेल्टर होम, तो क्या आपके पास में ऐसा शेल्टर होम भी है जहां पर आप इनको रेस्क्यू करके रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? बिल्कुल, हमारा एक एनजीओ है जो कि शेल्टर है, जिसमें कि हम प्रकृति के नाम से है, और उसमें अभी आज की डेट में 50 के ऊपर डॉग्स हैं। ओह, और ये अरे वाह। ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो आगे मतलब सरवाइव नहीं कर सकते। कोई लंगड़ा है, कोई लूड़ा है, कोई अंधा है, हाँ जी। और कोई पैरालिसिस है जिसको जो चल नहीं सकता आजीवन। ठीक। तो ऐसे ही डॉग्स को हम लोग रेस्क्यू करते हैं और उन डॉग्स को हम अपने शेल्टर में रखते हैं। उनका खाना पीना, दवाइयाँ, मेडिसिन, उनका जो ट्रीटमेंट है वो सारा हम लोग करते हैं। जी।
डॉक्टर साहब, ये जो बारिश का मौसम है इसमें बीमारियां भी बहुत जल्दी आ जाती है और अमूमन देखने को मिलता है कि जिनके घर में पेट्स हैं उनके पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो उन कीड़ों का क्या, जो उनके घर वाले हैं उनको पहले ही देखभाल करनी चाहिए, कुछ विशेष दवाइयां देनी चाहिए, या कीड़े होने के बाद में कुछ करना चाहिए? कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो बताएं। मैं दर्शकों को इस बारे में बताना चाहूँगा कि डिवॉर्मिंग एक पेट का या डॉग के, कैट के पूरे शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होता है हम लोगों को। भाई क्या होता है, डॉग्स होते हैं स्नीफर्स, ये कहीं भी जाएंगे सूंघते हुए दिखाई देंगे, लिक करते हुए दिखाई देंगे, तो सीधी सी बात है कि इनके पेट में वर्म्स भी ज़्यादा जाएंगे। तो एक शेड्यूल अगर हम लोग फॉलो करें तो इससे बहुत आसान तरीके से निजात दिलाया जा सकता है। मैं इसको बता देता हूँ आपको। जब आप पपी घर पे लेके आए हैं तो जब तक वो 3 महीने का ना हो, ध्यान दीजिएगा 3 महीने का ना हो, हर 15 दिन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आपको डिवॉर्मिंग करनी है। 3 महीने से 6 महीने की एज तक आपने हर मंथ करनी है, क्योंकि इस एज में वो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, लिक करता है, स्निफ करता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है उसकी अपनी मम्मी, ठीक है, क्योंकि मम्मी बड़ी होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैला सकती है। बच्चा तो अभी नया आया है। इसके बाद लाइफ टाइम 6 महीने के बाद आपने हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे स्किन हेल्थ तो ज़रूरी है ही है। आप अगर थोड़ी डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा डॉग्स और कैट्स में हर तरह के वर्म होते हैं। किडनी वर्म होता है, लीवर वर्म होता है, लंग वर्म होता है, आई वर्म होता है जी। इस लेवल पे डील हो रही है। तो अगर हम उसकी डिवॉर्मिंग एज शेड्यूल करते रहे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसका बारिश से कोई रिलेशन नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम पे करनी ही है। जी, तो दर्शकों, ये आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि डिवॉर्मिंग आपको परमानेंट, मतलब कुछ कुछ समय के अंतराल पर जरूर करनी है, और उसके लिए आपको डॉक्टर साहब की सलाह भी लेनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए अपने पेट को लेकर। सीमा मैम, ये बताएं कि जैसे कि आपने हमें पहले बताया कि आप वर्किंग है, क्या कभी रात को रात बेरात आपके पास कोई कॉल आए कि वहां पर किसी को इंजरी हुई है, कोई गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब कल सुबह तो मुझे जॉब पर जाना है, मैं क्यों उठूं, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरा पेट्रोल लगेगा, कल सुबह मैं थक जाऊंगी, ऐसा कुछ समस्या आती है आपके सामने? हाँ बिल्कुल, आपने जो बोला है बिल्कुल सही। क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैं उसको किसी ना किसी से, जब भी अगर मेरे पास में ऐसा फ़ोन आता है, रात बिरात मेरे पास कभी कभी रात को 1-1 बजे भी फ़ोन आया है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा, मतलब अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है, लेकिन अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ करती हूँ, जितनी हर संभव प्रयास जो मेरे अपनी टीम के साथ में मिलकर, तो उसको जो भी डॉग जो इंजर्ड है, एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है, छोटा पपी है, गाड़ी ने उसको कुचल दिया है, वो दर्द में है, पेन में है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक नींद नहीं आती जब तक हम उसको रेस्क्यू नहीं करा लेते। तो मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हर संभव प्रयास करती हूँ कि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो और वो अपना मेडिकल उसमें जाके और जल्द से जल्द ठीक हो गया। तो ऐसा मेरे को आती है परेशानियाँ, लेकिन मैं अब इतनी हो चुकी हूँ कि रच बस गई हूँ कि अब मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे दूसरे दिन अपने ऑफिस वर्क के लिए निकलना हो। जी जी जी, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी है, जो एक मानवीय संवेदना है, ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है, और अगर आपके अंदर ये है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आप उसके लिए बधाई तो ज़रूर आपको देनी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इसी बात को लेकर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे ये रात को निकलती हैं, अगर ये लोग आपके पास में रात बेरात आए तो आप भी क्या उस रात को ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल मैम, हमारा जो, जैसे मैं यंग वेट हूँ तो एक अलग सी ही एनर्जी हम लोगों में है। हाँ, जैसे अब मैम है, ये हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। आप समझ रहे हैं, इनके पास इतना काम है, हाँ, ठीक है, और मैम एक फैमिली को बिलोंग करती हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ये इतना टाइम इन लोगों को दे रहे हैं। क्या होता है मैम, जैसे हमारे पास रात में आए, हम 24 घंटे अवेलेबल है, हाँ, हमारा क्लिनिक 24 घंटे खुला हुआ होता है। कोशिश यही की जाती है कि हर केस को उतनी ही अटेंशन दी जाए, हाँ, चाहे वो स्ट्रीट हो चाहे पेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग हमारे लिए रोल मॉडल बनते हैं और इनको रिस्पॉन्स करना, रिजल्ट देना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैम, पढ़ाई तो ऐसी है कि आदमी आज पढ़ा है, हर आदमी कमाना चाहता है, पैसा सबको मिलता है, ठीक है, लेकिन एक होता है सेटिस्फेक्शन, एक एज पे जाके एक काम करके, जैसे मैम है, मैम का अर्निंग सोर्स कुछ और है, जी जी जी, लेकिन सेटिस्फेक्शन सोर्स कुछ और है। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दोनों सोर्स एक ही हैं। जी जी, मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझसे उससे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, मेरा घर भी चल रहा है। तो हमारी तो पूरी यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो, हम 24 घंटा देखें, क्योंकि मैम हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जी, टीकाकरण और नसबंदी जो बहुत ज्यादा जरूरी कहलाता है, ये कितना जरूरी है और कब कब करवाना चाहिए? मैम, टीकाकरण बहुत बहुत जरूरी एक हिस्सा होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब भी आप घर में पेट लेके आते हैं, ठीक है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ही यही होना चाहिए कि इसका प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा टीकाकरण कर दिया जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं
जिनका सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है कि आपने वैक्सीन लगवा लिया तो आपका पेट सेफ रहेगा, अदरवाइज उसको ट्रीट करने में हमारे पसीने आ जाते हैं। जी। जैसे पार्वो और डिस्टेम्पर, दो ऐसी घातक बीमारियां हैं, अगर किसी डॉग को हो जाए तो उसको बचाना मुश्किल है, और अगर बचा लिया तो लाइफ टाइम उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी। तो अगर हम इन बीमारियों से एक छोटा सा वैक्सीन अगर बचा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। अब मैं थोड़ा नसबंदी के बारे में बता देता हूँ। नसबंदी से जो सबसे अच्छे रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाले, मतलब उसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले तो उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। सेक्सुअल एंजाइटी बहुत डोमिनेटिंग होती है डॉग्स में, ये उनको हिंसात्मक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि इनमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फेरामोन्स इनको बोलते हैं, जो फीमेल रिलीज करती हैं। अब फीमेल है कि 10 मेल डॉग्स हैं, वो आपस में अटैक करते हैं, और इस अटैक के बीच में हो सकता है वो इंसान पे भी कभी कभी अटैक कर दे। हाँ जी। तो अगर उसकी नसबंदी हो जाती है तो हमने हार्मोनल सिस्टम उसका डिसरप्ट कर दिया है। ठीक है। ये बिल्कुल सेफ है। लोगों में इसको लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है कि भाई ये बेकार होता है, या हम उनको नेचुरल प्रोसेस से अवॉइड कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ हो रहा, बिल्कुल नहीं है। ये उनकी फायदे की बातें हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो मैं बता रहा हूँ, उनकी एज 1 से 1.5 साल बच जाती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से वो बच जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम जो आगे जाके होने वाले हैं। अब बिचेस में पायोमेट्रा, मतलब बच्चादानी में पस भर जाना, बच्चादानी का कैंसर हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर हो जाना, ये सबसे आप बहुत आसानी से बचा सकते हैं। जी। और मैम, जब आप रात को जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, कभी काटा है? कभी आपको ऐसा डर लगा कि नहीं अब मैं इसको हाथ लगा लूंगी मुझे काट जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कभी इंसिडेंट आपके साथ हाँ हुआ जी, है? ऐसा मतलब जब पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था और मैं बेधड़क चली जाती थी, क्योंकि मैं जो मेरी कॉलोनी के जो डॉग्स हैं वो मुझे पहचानते हैं, बट फिर भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जब 2 डॉग्स लड़ रहे थे आपस में, उनकी कुछ लड़ाई हुई थी, फाइटिंग हुई थी, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे, चूंकि मैं उनको फीड कराती थी, तो मुझे लगा ये मुझे नहीं काटेंगे, लेकिन वो इतने एग्रेसिव थे आपस में लड़ते हुए कि उसने उनमें से एक डॉग ने मुझे काट भी लिया था उस टाइम पे। तो ऐसी आती है हमको, और जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तब बहुत से डॉग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जो कि ब्लाइंड भी था, और पीछे से वो पैरालिसिस भी था, वो चल भी नहीं सकता था और ब्लाइंड भी था, तो अगर हम उसके पास भी जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। तो उस टाइम हमको उसको रेस्क्यू करने में बहुत सारा कठिनाई आई थी, बहुत मुश्किल से उसको रेस्क्यू किया गया था। तो ऐसी कठिनाइयाँ हमको आती रहती हैं जो कि अब हम इनसे होते रहते हैं, अब हम लोग को आदत सी हो गई है अब इनसे जो। लेकिन आपकी भी तो सेफ्टी जरूरी है, तो डॉक्टर साहब ऐसे जो एनिमल लवर्स हैं जो आप खुद ही कटवा के आ गए, अब इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे एनिमल लवर्स को पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा मैम, ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, और इनके लिए सबसे अच्छा सजेशन मेरा ये, मैं और भी ऐसे बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को वो बीमारियों से बचाएं जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। उसमें सबसे प्राइम होता है रेबीज। रेबीज के बारे में बच्चे और हर इंसान को पता होता है। अगर हम एक प्री बाइट पहले से ले लें, जैसे हम लोगों को बचपन से टीकाकरण बच्चों का भी होता है, ऐसे इंसानों में अगर जो बहुत फ्रिक्वेंटली डॉग्स के बीच में काम कर रहे हैं, अगर वो एक प्री बाइट रेबीज का लगवा ले साल में एक बार, तो ये उनको उन टचेस से, उन बाइट से आसानी से बचा सकता है जो अनकंडीशनली हुई है। जैसे मैम ने अभी बताया कि उनको डॉग ने काटा है और उन्हें पता चला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अनन फानन में आपको पता नहीं चलता कि डॉग ने काटा है, नाखून लगा है, सलाइवा लग गया है, अब वो एक कारण हो सकता है बीमारी का। तो क्यों ना हम सेफ्टी पहले ले लें, तो अगर हम एक प्री बाइट पहले से लगवा लें तो एक सेफ्टी एश्योर हो जाएगी कि हाँ भाई हम आसानी से काम कर सकते हैं, अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। तो ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें अगर कोई एनिमल लवर्स हैं तो उनके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो प्री बाइट है वो ले लें। तो मैम आपको भी हर साल प्री बाइट ले लेनी चाहिए, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अगर ले लें तो खुद की सेफ्टी भी होगी। मैम आप ये बताएं कि जब ऐसी गायें मिलती हैं, क्योंकि आजकल अमूमन देखने को मिलता है कि कचरे के अंदर खाने का भी जा रहा है, पॉलीथीन भी जा रही है, उनके पेट में बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो गई, फिर अगर वो वॉमिट कर रही है उनको ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आए हैं गाय के? हाँ जी, बहुत सारे केसेस आए हैं अभी तक इस तरीके के केसेस कि गाय रास्ते में रोड पे जो घूमती रहती हैं, कि जो उनके जो ऑनर है वो उनका जो जिस काम के लिए उनको रखा गया है वो तो मतलब जैसे दूध वगैरह के लिए उस टाइम तो उनको लेके जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम में हमने देखा है वो गाय ऐसे ही सड़कों पे घूमती रहती है, उनको परेशानी होती है। अभी रिसेंटली हमारे साथ में एक केस हुआ था कि एक गाय थी जो प्रेग्नेंट थी, और वो देखा था कि दोपहर में 3 बजे से वो गाय परेशान होते होते उसको 6 बज गया था, लेकिन उसके ऑनर को हम लोग ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिला, और उसको शायद साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जो जब हमने उन शेल्टर अपने कांटेक्ट किया डॉक्टर के साथ में, तो वो डॉक्टर आया, फिर उसको रेस्क्यू किया, उसको लेकर गए, और मतलब उसने एक फिर बछड़े को जन्म दिया, और वापस रेस्क्यू करके हमने उसको मालिक को ढूंढा और उसके पास उसने पहुंचाया, उसको बहुत सारी चीज़ें समझाई कि किस
किस तरीके से उसके साथ में उनको करना चाहिए अच्छे से काम, ये सारी चीज़ें उनको बताई। जी डॉक्टर साहब, जब हमारे घर में एक पेट होता है तो उसको देखने को मिलता है कि बाल झड़ रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे डर जाते हैं कि नहीं कॉम नहीं करें हम, क्योंकि कॉम करेंगे तो शायद और वो गंजा हो जाएगा, तो हमें हमारा पेट गंजा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या कॉम करना चाहिए? नहलाना कब चाहिए? क्योंकि बारिश के दिनों में पेट को कोई विशेष टाइम होता है जब नहलाना चाहिए, और कॉम कब करना चाहिए? मैं दर्शकों को यही बात बताना चाहूंगा कि कॉमिंग से बिल्कुल न डरें। ग्रूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डॉग्स की केयर का। तो आप जैसे भी देखेंगे जब बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो पूरे घर में आपको बाल ही बाल मिलेंगे। तो अगर आप उसकी कॉमिंग मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में कर देते हैं तो जो डेड हेयर्स होंगे वो एक बार में निकल जाएंगे, तो वो वहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पूरे घर में पूरे घर में नहीं होंगे। और दूसरा, गंजे होने से मत डरिए, इतनी आसानी से आपका डॉग गंजा नहीं होने वाला। ये डेड हेयर्स निकल रहा है, मतलब नए हेयर आने के लिए पुराने को तो जाना पड़ेगा ना, तो ये डेड हेयर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉमिंग वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं डरना। इसके बाद अगर आप नहलाने की बात करें तो बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो बार बार नहलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8 से 10 दिन के बीच में गुनगुने पानी से अगर आप उसको नहलाते हैं अच्छे से तो ये बेस्ट होता है। एक छोटी सी एडवाइस ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मली आजकल लोग मेडिकेटेड शैम्पू बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, जिनमें फंगल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक सब कुछ मिला होता है, जाके ले आते हैं और उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है अननेसेसरी हेयर फॉल का डॉग्स और कैट्स में। तो गाइस प्लीज आपने ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपने ह्यूमन शैम्पू भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डॉग की स्किन का पीएच और इंसान की स्किन का पीएच बिल्कुल अलग अलग होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है लंबे टाइम तक यूज करने से ये प्रॉब्लम इरिवर्सिबल हो जाए, स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है। तो कोई भी ऐसा शैम्पू लाइए जो नॉन मेडिकेटेड है, ज्यादा कॉस्टली लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन मेडिकेटेड शैम्पू ही यूज करिए जब तक कोई उसको स्किन प्रॉब्लम ना हो। जी, चलते चलते सीमा थापा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष, कुछ टिप्पणी देना चाहें, कुछ टिप्पणी देना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये बेजुबान जानवरों के प्रति थोड़ी जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ इन लोगों के साथ बुरा भी मत करिए, क्योंकि ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते, इनको भी दर्द होता है, चोट लगती है, तकलीफ़ होती है। तो कभी भी राह चलते या आपको जब रास्ते में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा कुछ इंजर्ड डॉग या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, अगर ऐसा कोई जानवर, ना केवल डॉग, कैट, गाय, जो भी आपको दिखता है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। या तो आप हेल्पलाइन नगर निगम पे कॉल करिए, या आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। मेरा नंबर 7000685382 है। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम इनकी जल्द से जल्द आकर उसकी हेल्प कर सके, उनको ट्रीटमेंट दे सके, और वो मतलब अपना वापस अच्छे होके वापस जाए। और अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा ये दीजिए कि बरामदे में वो अपने जगह दें, तो जिससे बारिश में बच सके, और गर्मी में उनको थोड़ा सा पानी वानी और खाने की व्यवस्था कर सके। जी हाँ दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना कि किस प्रकार से हमें अपने पेट की केयर करना चाहिए, साथ ही साथ जो बेजुबान जमीन पर हैं, जो सड़क पर हैं, उनकी कैसे मदद की जाए। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आप चलते चलते 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। मैं भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ी सी टिप्स को आप फॉलो करके आराम से आपके पेट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा कि ये आपके घर का हिस्सा है, इनको अपने बच्चों की तरह केयर करिए। रिटर्न में जो आपको मिलने वाला है वो बहुत प्रीशियस होगा, इतना प्रीशियस जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ एक बच्चा घर पे लेके आइए और अडॉप्ट करिए, आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हम लेकर आएंगे पेट केयर के कुछ अनूठे ऐसे पहलू जो कि आप जानना चाहेंगे। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।